अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। चाचू जान, जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको जल्दी से अब उठ जाना चाहिए, सुबह हो गई है। नन्ही मुसफ़रा हाथ में कौमी परचम पकड़े अपने चाचू के कमरे में दाखिल हुई। ओहो बेटा, सुबह हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। दरअसल रात को देर तक चाचू जान सारे घर और गली में लाइटिंग करते रहे, इसलिए देर तक जागते रहे। और अब नन्ही मुसफ़रा ने आकर अपने प्यारे चाचू को जगा दिया। ओहो मुसफ़रा, तो आज बहुत प्यारी लग रही है इस लिबास में। मुसफ़रा ने सब्ज़ और सफ़ेद रंगों से बनी फ़्राक पहनी हुई थी और परी लग रही थी। इतनी देर में ज़ुबी ने भी दरवाज़े से मुंह निकाला और कहा, मामू जान जल्दी से फ़्रेश हो जाएं, मैं आपका नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और चाय के लंबे लंबे घूंट भरती किचन की तरफ चल दी। सामने बाहर सहन में देखा तो बच्चों की गहमा गहमी थी, हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। मुआज़, अंस और हमर झंडियाँ जोड़ जोड़ कर लाइनें बना रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। अनाया और मुसफ़रा हाथों में कौमी परचम पकड़े मिली नगमे गा रही थीं। तलीमी मराकज़ बंद होने की वजह से इस बार साहिब ने बच्चों का पूरा आज़ादी प्रोग्राम घर में ही तरतीब दिया था। हालात जैसे भी थे, बहरहाल आज़ादी का दिन तो आहर मनाया जाता है, इसलिए घर में ही एक छोटी सी तकरीब का इनकाद किया गया। साहिब ने रात ही सेहन में शामियाना लगवा दिया था ताकि इनको बच्चे यहाँ जश्न आज़ादी का दिन पूरे जोश व खरोश से मना सकें। नाश्ता करने के बाद साहिब ने अपने कज़न के हमरा लान में स्टेज बनाया और बाकी बच्चे सबस हलाली झंडियों को जोड़कर सहन सजाते रहे थे। अरे इस मुसफ़रा को रोको, सारी झंडियाँ खराब कर रही हैं, मुआज़ ने चिल्लाते हुए कहा। मुसफ़रा अपनी धुन में मगन अनाया के साथ सहन में भाग दौड़ कर रही थी और बेध्यानी में झंडियों की लाइन पर चढ़ गई। कुछ झंडियाँ उसके पाँव तले आकर फट गईं। मुसफ़रा की मामा ने इसको डांटा, बुरी बात बेटा, झंडियाँ पर पाँव नहीं रखते, इन पर चांद तारे बने हुए हैं। मुआज़ और अंस गूंद से झंडियाँ तागों पर चिपका कर लाइनें बना रहे थे और अब्दुर्रहमान, उमर और नूरुलैन सीधे करके रखो ताकि एक दूसरे से ये उलझे ना और गूंद जल्दी खुश्क हो जाए। लेटी गूंद का बड़ा पतीला बाजी और ज़ुबी ने सुबह सुबह ये बच्चों को तैयार कर दिया था। अब इससे जितनी मर्जी झंडियाँ लगाएं। बीबी जान अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत करके तब तस्बीह कर रही थी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। थोड़ी देर में बच्चों ने पूरे घर को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। सहन में कुछ कुर्सियाँ लगा दी, फिर इस पर सारे बच्चे तैयार होकर बैठ गए। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। साइम ने माइक में कहा, सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए उमर को स्टेज पर बुलाया। फिर उमर ने बुलंद आवाज़ में तिलावत की और फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया। बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं थी। घरों में रह रह कर बोर हो गए थे। ईद उल अज़हा गुज़रे कुछ दिन हुए, ईद पर भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो सका था, तो साइम ने सोचा चलो 14 अगस्त आ रही है, बच्चों के लिए घर में छोटी सी तकरीब का बंदोबस्त करता हूँ। अब 14 अगस्त का मुबारक दिन आ गया। साइम ने फैमिली के चंद लोगों को घर में इकट्ठा कर लिया, जिनमें बच्चे बूढ़े जवान सब ने शमूलियत अख्तियार की। अनाया की आंटी मसरत ने अपनी पुरानी दोस्त नसरीन को ये बताया कि अनाया की आंटी मसरत ने अपनी पुरानी दोस्त नसरीन को भी इसके बच्चों समेत इनवाइट कराया। वो भी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरे आना फाना पहुंच गई। बच्चे बारी बारी स्टेज पर जाते और मिली नगमों और तकारीर से सब फैमिली मेम्बर्स को महफूज कर रहे थे। घर की बड़ी खवातीन ने खाने पीने का बहुत अच्छा एहतमाम कर लिया। कुर्बानी का गोश्त भी पड़ा हुआ था। ज़ुबी ने इससे मज़ीद मज़ेदार पुलाव तैयार कर लिए। आपा नसरीन और अराशम ने मिलकर पकोड़े समोसे तल लिए। अनाया के छोटे मामू जमशेद ने काफ़ी मिकदार में कोल्ड ड्रिंक और आम की पेटियां मंगवा ली। यूं एक परफेक्ट तकरीब का इंतज़ाम हो गया। अब अन स्टेज पर आकर तकरीर करने लगा और सब खामोशी से सुनने लगे। मेरे हम मकतब साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन, जिसके लिए ना जाने कितनी जानों के नजराने पेश हुए, तब हमें हासिल हुआ अपना प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान, वतन पाकिस्तान। अगस्त 1947 में बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई और एक अलहदा वतन का तोहफ़ा नसीब हुआ। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा लगाना हो तो कश्मीर और फ़लस्तीन को देखिए, जहाँ आज़ादी की जद्दोजहद करते हुए कई नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इनकी जद्दोजहद आज भी जारी है।
وہ آج بھی آزادی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اور غلامی سے بدتر کوئی چیز نہیں، یہ انسانی فطرت کو اعلیٰ ترین اوصاف سے محروم کر دیتی ہے، ان سے بصیرت چھین لیتی ہے۔ آزادی قدرت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر کریں۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں، سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کی خیر و سلامتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے آزادی دلائے اور حالات پھر سے ویسے ہو جائیں، تعلیمی مراکز کھل جائیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے پاکستان کو سرسبز، خوشحال اور قائم دائم رکھے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ تالیوں سے پورا پنڈال گونج اٹھا اور انس اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بی بی جان بہت خوش ہوئیں، انہوں نے اس تقریب کو بہت سراہا اور سب کو داد دی کہ انہوں نے ایسا خوبصورت پروگرام گھر میں ترتیب دیا جس میں بچوں کا جوش ولولہ عروج پر تھا۔ پر زوبی آپا مسرت اور آپا نسرین نے فریشمنٹ کا سارا سر و سامان کیا اور یوں یہ خوبصورت تقریب اختتام میں پذیر ہوئی اور سب بچے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم پیچھے سے اور ہمارے ملک میں آگے تک سب کو ترقی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔